आजकल के बच्चे ना 24 घंटे फोन पे ही लगे रहते हैं। सिंपल है, बिना भागवत की भक्ति नहीं मिलती। लिखा है ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लिखा उत्तरखंड में, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है। भक्ति, आपको धन चाहिए, धन मिलेगा। क्या नरसिंह मेहता का मायरा नहीं भरा भगवान ने? क्या नानी बाई का मायरा नहीं भरा भगवान ने? बोलो, आपको याद है? नानी बाई नरसिंह जी की बेटी है और नरसिंह जी तो साधु थे। एक लंगोटी के सिवा शरीर में कुछ भी नहीं था, खाने को रोटियां नहीं थी, लेकिन भक्त थे। और जब भक्ति करी तो उनका मायरा भगवान ने भरा ना, भगवान ने दिया ना, धन बरसाया था, समेट ना पाए थे लोग, इतना दिया था भगवान ने। अर्थ क्या निकला? यदि आपके अंदर भक्ति है तो धन की कमी नहीं है। भक्ति है तो क्या ना मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में संतों के आश्रम पड़े, भरद्वाज जी मिल गए, इत्यादि संत मिल गए। श्री भरत जी संतों के पास रात्रि विश्राम किए तो संतों ने अपनी तपस्या के बल पर भरत जी को कहां ठहराया था? तो भक्ति के बल पर उन्होंने संकल्प के साथ साथ इतना वैभव प्रकट कर दिया कि अयोध्या के राजमहलों में इतना वैभव नहीं था जितना संतों की कुटिया जंगलों में भरत जी ने वैभव देखा। ऐसा वैभव देखा कि इंद्र का वैभव भी इस वैभव के सामने फीका पड़ रहा था। भरत जी ने देखा, अयोध्या की प्रजा ने देखा जब राम जी से मिलने जा रहे थे। संतों के पास वो कह बस देना कि प्रभु हमें ये चाहिए, तुरंत आएगा, तुरंत। आज कहा कल आएगा नहीं, आज कहा तो आज ही आएगा। ईश्वर की भक्ति करने वाला अरे भगवान का हो जाए तो फिर भगवान से जो मांगे भगवान देंगे, देते हैं। अरे प्रहलाद जी ने कहा कि आपको खंबे से आना, भगवान आए कि नहीं? बोलो, जिनके कहने पर वो खंबा चीर कर प्रकट हो गए, क्या उनको अब कोई धन दौलत की कमी है? इसलिए धन के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागोगे तो धन आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुख दे सकती है। आज जो लोग परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? क्योंकि भक्ति नहीं है। आज लोग भक्ति नहीं करते, कहते हैं हम की श्रद्धा से नाम जपा करो। बोलो श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब नारायण, दोनों युगल नाम हो गए श्रीमन्नारायण। जपो तो सही श्रद्धा से, प्रेम करो तो सही भगवान से। ये तुम्हारा रोना धोना मिट ना जाए तो कह देना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा संकट मिट ना जाए तो कह देना। इतना देते हैं परमात्मा कि तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। बस तुम उनके एक बार हो तो जाओ, एक बार बन तो जाओ। और प्रिय भक्तों, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब कुछ दे सकती है, लेकिन भक्ति कहां से आएगी? अब सवाल यह है कि भक्ति तो सब दे सकती है, पर भक्ति कहां से आएगी? तो आगे की चौपाई सुनो। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी। तो आप जो सत्संग कर रहे हैं, जो भागवत सुन रहे हैं, इसी से भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ गई तो संसार का सुख अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, आश्चर्य नहीं है। इसलिए सत्संग जीवन में जरूर करना चाहिए। जैसा कि हमारे पंड्या परिवार ने
अपनाया है सत्संग को। और देखो गुजरात से चलकर, दमन से चलकर यहाँ आकर प्रेम पूर्वक भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं। और सच्ची बताएं मैया जी, आपके द्वारा आप तो सुन ही रही हैं, आपके संग जितने लोग आए हैं, पता नहीं ये पहले कभी आए होंगे कि नहीं, या आगे कभी आएंगे कि नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके द्वारा इतने लोगों को दर्शन हुआ। यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आपने इतने लोगों को भगवान से जोड़ दिया, बिहारी जी से जोड़ दिया, सत्संग से जोड़ दिया। जितने दिन, अरे हमारी आंखें एक बार ही बिहारी जी को देख लें तो भी धन्य धन्य है, और आप तो 7 दिन के लिए हैं। तो आपके द्वारा भाई मैं भोजन कर लूं उसका पुण्य नहीं है, पर मैं भोजन करा दूं उसका पुण्य है। उसी प्रकार मैं सत्संग कर लूं इसका पुण्य तो है, पर मेरे द्वारा और लोग सत्संग कर लें इसका तो बड़ा भारी पुण्य है। और यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर ने कुछ धन दिया है तो अपने धन को धर्म से जोड़ना यही है कि भागवत सुन लो, आपके माध्यम से आपके रिश्तेदार, परिवार, आपके बंधु बांधव, कुटुंब परिवार जो ना सुनने वाले थे वह भी सुन लेंगे। अरे एक शब्द ही कान में चला गया तो कल्याण करेगा। नाम तो एक ही कल्याणकारी है। माचिस की डिब्बी में ना जाने कितनी तीलियां होती हैं, प्रत्येक तीली जंगल जलाने को पर्याप्त है। एक तीली से जंगल जल जाएगा, हाँ या ना? पूरी माचिस की जरूरत, सिर्फ एक तीली से जंगल जल सकता है। उसी प्रकार आपके एक पुण्य से, एक दिन के सत्संग से मैं कह सकता हूँ कि जन्म जन्म के पापों की राशि, पापों का जंगल जल के खाक हो जाएगा और तुम पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए लिखा है ना, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग की बड़ी महिमा है। सुंदर कांड तो आपने पढ़ा होगा, उसमें सत्संग की महिमा गजब की है। हनुमान जी लंका गए।